हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू द नॉलेज रेस। फ्रेंड्स, फंडामेंटल राइट का 6 लेक्चर है और इस लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे राइट टू फ्रीडम ऑफ रिलीजन आर्टिकल 25 टू 28। फ्रेंड्स, ये 25 टू 28 जो ग्रुप ऑफ आर्टिकल्स हैं जे किसके अंडर कवर होते हैं? राइट टू फ्रीडम ऑफ रिलीजन के अंदर कवर होते हैं। इससे पहले आर्टिकल 24 तक हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं फंडामेंटल राइट्स को। उन सब का लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा और इसके साथ ही आप चैनल की प्लेलिस्ट के ऊपर जाके वहाँ फंडामेंटल राइट की अलग से प्लेलिस्ट है, उसके अंदर आप सारे लेक्चर जाके देख सकते हो। और फ्रेंड्स, आपके अकाउंट असिस्टेंट के एग्ज़ाम के लिए जो भी इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स हैं, बहुत सारे टॉपिक अभी तक हम कवर कर चुके हैं। उन सब की डिफरेंट प्लेलिस्ट जो है बनी हुई है, आप चैनल की प्लेलिस्ट के ऊपर जाके उन सब लेक्चर्स को आप देख सकते हो। इस लेक्चर में हम क्या डिस्कस करने वाले हैं फ्रेंड्स? आर्टिकल 25, 26, 27 और 28 जो है, जो ग्रुप ऑफ आर्टिकल हम इसके अंदर डिस्कस करेंगे। आर्टिकल 25 जो है वो हमें ये प्रोवाइड करता है फ्रीडम ऑफ कॉन्साइंस, प्रोफेशन, प्रैक्टिस, प्रोपेगेशन। तो ये क्या होता है, एक एक वर्ड के ऊपर फोकस करके हम इस लेक्चर को डिस्कस करेंगे। 26 जो है वो हमें मैनेज रिलीजियस अफेयर जो है उनकी फ्रीडम देता है, तो वो क्या है उनको भी डिटेल में डिस्कस करेंगे। इसके साथ ही 27 हमें टैक्सेशन की फ्रीडम देता है और 28 जो है वो फ्रीडम फ्रॉम अटेंडिंग रिलीजियस इंस्टीट्यूशन, इसकी आज़ादी हमें देता है। तो फ्रेंड्स, जितने भी जो बोल्ड किए हुए वर्ड हैं जो कलरफुल हैं, तो इन एक एक का क्या क्या मीनिंग है डिटेल में हम जो है इसी लेक्चर के अंदर इसको डिस्कस करेंगे। इसके साथ ही अगर आप चैनल के ऊपर नए हो तो प्लीज़ जल्दी को चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन को ऑन कर दीजिए, आने वाले वीडियोस की नोटिफिकेशन आप तक पहुंच जाएगी। साथ में आप हमें फेसबुक पेज, इंस्टाग्राम, इन दो जगहों पे आप हमें फॉलो कर सकते हो और इसके साथ ही टेलीग्राम के ऊपर भी आप हमें फॉलो कर सकते हो। इन सब जगहों पे द नॉलेज रेस से चैनल है और सेम लोगो है। तो यहाँ पे फ्रेंड्स, फेसबुक और इंस्टाग्राम के ऊपर हम जो है एमसीक्यू की सीरीज स्टार्ट कर रहे हैं। आपको हर दिन के 2 एमसीक्यू जो है वो मिलेंगे, उनका आपने जो आंसर है वो नीचे कमेंट सेक्शन में हमें देना है। और इस लेक्चर की पीडीएफ जो है आपको वो हमारे टेलीग्राम चैनल से मिलेगी, जो एब्सोल्यूट फ्री ऑफ कॉस्ट होगी। आप इस चैनल को भी जाके सब्सक्राइब कर दीजिए। तो चलिए फ्रेंड, लेक्चर को स्टार्ट करते हैं। फ्रेंड्स, आर्टिकल 25 जो है वो हमें क्या प्रोवाइड करता है, उसकी हेडिंग है फ्रीडम ऑफ कॉन्साइंस एंड फ्री प्रोफेशन, प्रैक्टिस एंड प्रोपेगेशन ऑफ रिलीजन। तो फ्रेंड्स, इसके अंदर हमें 4 वर्ड मिलते हैं। एक मिलता है हमें कॉन्साइंस, फिर मिलता है प्रोफेशन, फिर मिलता है हमें प्रैक्टिस और फिर मिलता है हमें प्रोपेगेशन। तो एक एक का क्या मीनिंग है, आइए उसको देखते हैं। फ्रेंड्स, आर्टिकल 25 का जो पहला पार्ट है फ्रीडम ऑफ कॉन्साइंस, इसका मतलब ये होता है कि कोई भी इंसान वो अपने भगवान के साथ, अपने गॉड के साथ, उसकी जो इनर फीलिंग है, इनर फ्रीडम उसकी है, उसकी सोल जो है उसको जो भी परमिशन देती है, वो जिस भी गॉड को मानना चाहे, जिस भी भगवान खुदा अल्लाह को मानना चाहे तो वो मान सकता है। उसके ऊपर कोई जोर ज़बरदस्ती या किसी तरीके का अगर वो मानता है तो वो क्रिमिनल प्रैक्टिस के अंदर नहीं आता है, जो उसका फंडामेंटल राइट है। इन शॉर्ट, कि कोई भी इंसान अपने भगवान को, जिस भी गॉड या गॉडेस को वो मानना चाहे, जो उसकी फुल आज़ादी है, वो मान सकता है। आर्टिकल 25 का जो बी पार्ट है ये कहता है फ्रेंड्स राइट टू प्रोफेस। राइट टू प्रोफेस का मतलब होता है कि कोई भी इंसान अगर किसी गॉड या गॉडेस को वो मानता है तो वो उसकी अपनी मर्जी है कि वो किसको माने किसको ना माने। जिसको भी वो मानता है तो वो ओपनली जो है वो लोगों को बता सकता है कि मैं इस गॉड या गॉडेस को मानता हूँ। तो वो जो है उसका फंडामेंटल राइट है। यहाँ पे किसी भी तरीके की जो है क्रिमिनल एक्टिविटीज या किसी भी तरीके की लॉ की वायलेशन वो नहीं है। तो ये आता है जिसका जो राइट टू प्रोफेस का मतलब होता है कि वो अपना फेथ बिलीफ जिसके ऊपर भी वो करता है, जिस भी गॉड या गॉडेस के ऊपर वो करता है, तो वो लोगों को फ्रीली ओपनली बता सकता है। तीसरा ये आ गया फ्रेंड्स के राइट टू प्रैक्टिस। राइट टू प्रैक्टिस का मतलब होता है कि कोई भी इंसान जिस भी गॉड या गॉडेस को, पहला तो ए पार्ट इसका ये कहता है कॉन्साइंस का कि वो किसी भी गॉड या गॉडेस को मान सकता है। दूसरा ये कहता है प्रोफेस के वो ओपनली बता सकता है। तीसरा ये कहता है कि उस पार्टिकुलर जिस भी गॉड या गॉडेस को वो मानता है, या जिस भी रिलीजन को वो मानता है, उस रिलीजन के हिसाब से पार्टिकुलर उसका जो वर्शिप करने का तरीका है, जो उसके रिचुअल्स हैं, जो रीति रिवाज, मतलब जो भी उसके रिलीजियस लॉ हैं, तो वो ओपनली उनको प्रैक्टिस कर सकता है। जैसे किसी मंदिर में जा सकता है, गुरुद्वारे में जा सकता है, मस्जिद में जा सकता है, गिरजाघर में जा सकता है।
तो इसको किसी भी तरीके की वायलेशन नहीं माना जाएगा। जो उसका फंडामेंटल राइट है वो ओपनली अपने धर्म को जो है वो प्रैक्टिस कर सकता है। उसकी वर्शिप रिचुअल्स जो भी हैं, सेरेमनीज, तो एग्जीबिशन इन सब के ऊपर बिलीव्स जो उसका है, फेथ जो है वो कर सकता है। तो नेक्स्ट आता है फ्रेंड्स राइट टू प्रोपेगेट। राइट टू प्रोपेगेट का मतलब होता है कि उस धर्म में, जिस भी धर्म को वो मानता है, जिस भी गॉड या गॉडेस को वो मानता है, उस पार्टिकुलर धर्म की जो फिलॉसफी है तो वो लोगों को बता सकता है। यानी ट्रांसमिशन एंड डिसेमिनेशन ऑफ वंस रिलीजियस बिलीव्स टू अदर्स। वो दूसरों तक अपने जो बिलीव्स जो हैं, मतलब वो बता सकता है कि मैं इस पर्टिकुलर गॉड या गॉडेस को मानता हूँ, या इस धर्म को मैं मानता हूँ, इस धर्म के अंदर जे अच्छाइयाँ हैं तो वो लोगों तक पहुंचा सकता है। बस यहाँ पे उसको एक बात का ध्यान रखना है कि वो फोर्सफुली दूसरे को ये नहीं कह सकता कि मैं ये मानता हूँ और यही सबसे अच्छा धर्म है, यही सबसे अच्छा भगवान है, यही सबसे अच्छी देवी है, तो आपको भी इनको ही मानना चाहिए। जोर ज़बरदस्ती उसको कन्वर्ट करने की, उसको जो फोर्सफुली उसको मनाने की वो कोशिश नहीं कर सकता है। तो ये उसका फंडामेंटल राइट नहीं है। बाकी वो अपने आइडिया जो है, अपने बिलीफ जो हैं, फेथ जो हैं, वो बता सकता है। सामने वाले का मन है कि उन चीज़ों को वो मानना है तो माने, ना मानना है तो ना माने। किसी भी तरीके की जोर ज़बरदस्ती किसी के ऊपर नहीं की जा सकती है। तो फ्रेंड्स ये आर्टिकल जो है जो दोनों को मिलता है, 25 सिटियन को भी मिलता है और नॉन सिटियन को भी मिलता है। नॉन सिटियन वो लोग हो गए जो आउट ऑफ कंट्री हैं, यानी हमारे ही देश के नहीं हैं, वो किसी दूसरे देश के हैं, वो यहाँ पे आए हैं, चाहे वो किसी भी पर्पज़ से इंडिया में रह रहे हैं, तो ये उनके ऊपर भी लागू होता है। तो अगली बात आती है फ्रेंड्स कि क्या जो हमारा आर्टिकल 25 है जो एब्सोल्यूट है, जो क्वालिफाइड है। एब्सोल्यूट का मतलब होता है कि जो चीज़ किसी भी हालात में लागू रहे, जो भी कंडीशन हो, जैसी भी सर्कमस्टांसिस हो, वो चीज़ लागू ही लागू रहती है, वो हट नहीं सकती। तो दूसरा आता है क्वालिफाइड का मतलब होता है कि सिचुएशन के हिसाब से वो चीज़ लागू रहेगी। अगर हालात अच्छे हैं तो वो लागू रहेगी, अगर नहीं है तो उसको मॉडिफाई भी किया जा सकता है, जहाँ उसको रोका भी जा सकता है। तो आर्टिकल 25 जो है वो एब्सोल्यूट नहीं है, वो क्वालिफाइड है। इसके अंदर क्या है फ्रेंड्स, जब भी आर्टिकल 25 को कोई भी इंसान जो है प्रैक्टिस कर रहा है, आर्टिकल 25 फ्रेंड्स एक और चीज़ याद रखिए, जो सिर्फ और सिर्फ इंडिविजुअल को मिलता है, यानी इंडिविजुअल राइट है। और 26 जो आगे हम डिस्कस करेंगे वो ग्रुप ऑफ इंडिविजुअल यानी किसी कम्युनिटी की पार्टिकुलर धर्म के ऊपर लागू होता है। तो आर्टिकल 25 जो है उसको प्रैक्टिस या प्रोफेस करते हुए, प्रोपेगेट करते हुए इन बातों का ध्यान रखना है कि वो पब्लिक ऑर्डर जो है, पब्लिक ऑर्डर को डिस्ट्रॉय ना करे। मान लो कि पब्लिक ऑर्डर का मतलब होता है कि वो इंसान ऐसी बातें लोगों को बता रहा है कि उसी धर्म के बारे में, जहाँ उस धर्म की वजह से लोगों को भटका रहा है, तो जिसकी वजह से क्या हो सकता है, सोसाइटी के अंदर दंगे फसाद जो है वो हो सकते हैं। तो ये आर्टिकल अधिकार नहीं देता है। दूसरा मोरालिटी, मान लो कि उसको राइट एंड रॉन्ग का भी ध्यान रखना है, कौन सी चीज़ राइट है, कौन सी चीज़ रॉन्ग है। एक एग्जांपल यहाँ पे लेता हूँ कि जैसे हमने पिछले लेक्चर में ह्यूमन ट्रैफिकिंग को देखा था। ह्यूमन ट्रैफिकिंग का मतलब होता है कि लीगल सेल ऑफ मैन, यानी इंसान का सेल या खरीदने या बेचने का जो तरीका है, तो वो नहीं कर सकते। जब किसी को खरीद के उसको क्या कर दिया कि उसको प्रोस्टिट्यूशन के अंदर धकेल दिया, तो ये अधिकार जो है ये आर्टिकल 25 नहीं देता है। इसके साथ ही अगर लोगों को, कोई भी इंसान किसी भी धर्म को प्रैक्टिस कर रहा है तो वो लोगों को ऐसी चीज़ें बता रहा है जो अगले वाले की, उसकी हेल्थ के ऊपर असर पड़ रहा है, वो इंसान डिप्रेशन के अंदर जा रहा है, तो ये चीज़ें उसके अंदर नहीं कर सकते हैं। और जितने भी दूसरे फंडामेंटल राइट हैं, और पार्ट 3 के अंदर जितने भी अलग फंडामेंटल राइट आते हैं, वो किसी को भी वायलेट नहीं करने वाला होना चाहिए। तुझे आर्टिकल 25 को प्रैक्टिस करते हुए, उसको फॉलो करते हुए इन बातों का ध्यान रखना जरूरी है। फर्दर फ्रेंड ये है कि आर्टिकल 25 जो है स्टेट चाहे तो इसके रेगुलेट या रिस्ट्रिक्ट, यानी इसके ऊपर लॉ बना सकती है, इसको रोक सकती है। वो कब, अगर ये जो हमें अभी तक हमने इसमें जो डिस्कस किया उसके अंदर जिस सब चीज़ें प्रैक्टिस करते हुए अगर कोई इंसान इकोनॉमिक, फाइनेंशियल या पॉलिटिकल एक्टिविटी कर रहा है, जहाँ इसके साथ ही सेकुलर जो हमारी कंट्री जैसे सेकुलर है, सेकुलर का मतलब होता है कि ऑल रिलीजन आर इक्वल इन द आइज ऑफ लॉ, देयर इज नो इन्फीरियर और सुपीरियर रिलीजन इन द कंट्री। मतलब कि कोई भी धर्म छोटा या बड़ा नहीं है, सारे धर्म जितने भी हमारे देश के अंदर हैं वो सारे के सारे एक समान, इक्वल
है। तो कोई भी इंसान अगर ऐसी चीज़ें बताता है किसी को जाके, कुछ जो सेकुलर हमारा देश है उसको वो तोड़ने की बात करता है, जो हमारा आपसी भाईचारा ब्रदरहुड का रिश्ता है उसको अगर तोड़ने की कोशिश करता है तो स्टेट जो है उसके ऊपर एक्शन ले सकती है, वहाँ पे उसे रिस्ट्रिक्ट कर सकती है। जहाँ कई लोग होते हैं कि जैसे तांत्रिक लोग अपनी दुकानदारी सजा के बैठ जाएंगे, भाई ये वाला आपको, जैसे अभी आप एक थोड़ा सा देखो को कोरोना के टाइम में भी जो कोविड-19 की वजह से भी बड़े सारे लोग जो है वो अपने जंतर मंतर जो है देना शुरू कर गए थे, भाई ये कोरोना ठीक कर देगा। तो ऐसे किसी से कोई भी एक्टिविटीज ऐसे आप न्यूज़ के अंदर ये चीज़ें तो बहुत बार देखते हो कि किसी तांत्रिक को जाके वहाँ पे पकड़ा, भाई वो ऐसी एक्टिविटी कर रहा था तो लोगों को बेवकूफ़ बना रहा था। तो ये चीज़ें जो है स्टेट परमिशन नहीं देती है। स्टेट का मतलब होता है फ्रेंड्स, आर्टिकल 12 के अंदर हमने डिटेल में डिस्कस किया फंडामेंटल राइट का जो फर्स्ट लेक्चर है, आप उसको जाके देख लीजिएगा। फर्स्ट के सेकंड लेक्चर है उसको जाके देख लीजिएगा। स्टेट को हमने डिटेल में डिस्कस किया है। स्टेट का मतलब कि कोई भी एजेंसी, कोई भी ऑर्गन जो आपके लिए रूल्स एंड रेगुलेशन बनाता है, इवन कि उसके अंदर जो स्टैट्यूटरी और नॉन स्टैट्यूटरी भी इंक्लूड होता है। ये क्या है फ्रेंड्स, सारा का सारा हमने उसमें आर्टिकल 12 में डिस्कस किया हुआ है। तो फिर फ्रेंड नेक्स्ट आता है कि सोशल वेलफेयर के लिए एंड रिफॉर्म और ओपन हिंदू रिलीजन, जहाँ पे हिंदू की बात कर रहे हैं फ्रेंड्स, जो पर्टिकुलर एक ग्रुप यानी एक धर्म यानी एक सनातन धर्म की बात नहीं कर रहे हैं, यहाँ पे ग्रुप ऑफ रिलीजन आते हैं, यानी क्लासेस एंड सेक्शन आती हैं, वो हम नेक्स्ट स्लाइड के अंदर देखते हैं। तो इनके वेलफेयर के लिए भी स्टेट जो है वो कुछ लॉ जो है बना सकती है। तो वो क्या है आइए देखते हैं। यहाँ पे देखिए फ्रेंड्स आर्टिकल 25 जो है वो उसके अंदर दो एक्सप्लेनेशन आती है। वो कौन सी है? पहला, बेयरिंग एंड केयरिंग ऑफ कृपांस। हमारे जो सिख ब्रदर हैं वो अपने साथ एक चाकू जो है वो रखते हैं, पिक आपके सामने है आप देख सकते हो। तो ये वो रखते हैं, तो ये उनका रिलीजियस राइट है, ये किसी भी तरीके की फंडामेंटल राइट्स या किसी पर्टिकुलर हमारे लॉ की वायलेशन नहीं है। तो ये उनका अधिकार है। जो आर्टिकल 25 उनको जो पूरी फ्रीडम देता है कि वो अपने साथ इस कृपान को रख सकते हैं, जो पर्टिकुलर सिख रिलीजन में हमें देखने को मिलता है। उसके साथ ही फ्रेंड्स क्या है, हिंदू रिलीजियस ग्रुप की जब बात करते हैं, ये आर्टिकल जब बात करता है तो इसके अंदर क्या आता है, सिख आते हैं, जैन आते हैं और बुद्धिस्ट आते हैं। क्योंकि जो जितने रिलीजन है ये कहीं ना कहीं समवेयर रिलेटेड टू द हिंदू रिलीजन, और इनकी भी फिलॉसफी कहीं ना कहीं हिंदू रिलीजन के साथ जो है वो मैच करती है। तो यहाँ पे जो है ग्रुप ऑफ रिलीजन रखे गए हैं, तो ये इसीलिए है कि स्टेट जो है इनके ऊपर भी चाहे अगर कहीं पे भी इनकी वेलफेयर के लिए जहाँ कुछ तो लॉ बना सकती है, जैसे हिंदू मैरिज एक्ट है, जहाँ इस तरीके के लॉ जो है वो बना सकती है। यहाँ पे जो दूसरे रिलीजन है, जैसे फ्रेंड्स हमारे जो मुस्लिम ब्रदर हैं, तो वो जो है वहाँ पे पार्टिकुलर एक लॉ जो इम्प्लीमेंट होता है वो उनका अपना रिलीजियस, जैसे मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड वहाँ पे इम्प्लीमेंट होगा। तो नेक्स्ट जो आर्टिकल 26 है वो फ्रेंड्स किसकी हमें परमिशन देता है, वो देता है राइट टू मैनेज रिलीजियस अफेयर्स। आर्टिकल 26 जो है वो रिलीजियस अफेयर की हमें आज़ादी देता है। तो 26 हमें क्या प्रोवाइड करता है उसको देखते हैं। प्रोवाइड एवरी रिलीजियस डिनोमिनेशन और एनी ऑफ इट्स सेक्शन शैल हैव द फॉलोइंग राइट्स। जे आर्टिकल हमें ये प्रोवाइड करता है। क्या है फ्रेंड्स? पहला, राइट टू एस्टेब्लिश एंड मेंटेन इंस्टीट्यूशन फॉर रिलीजियस एंड चैरिटेबल पर्पस। देखिए फ्रेंड्स 26 जो कम्युनिटी का राइट आता है, पूरे एक पर्टिकुलर रिलीजन का आता है, ग्रुप ऑफ पीपल का आता है, जहाँ पे इंडिविजुअल राइट नहीं है। 25 जो है वो इंडिविजुअल राइट था। तो 26 अगर कोई भी कम्युनिटी है, कोई भी रिलीजन है, अगर वो अपना रिलीजियस इंस्टीट्यूशन बनाना चाहते हैं, वो अपना पर्टिकुलर ट्रस्ट को बनाना चाहते हैं, तो वो बना सकते हैं। देखिए यहाँ पे ये बोल रहे हैं राइट टू एस्टेब्लिश एंड मेंटेन इंस्टीट्यूशन फॉर रिलीजियस एंड चैरिटेबल पर्पस, तो वो इसे बना सकते हैं, इसकी पूरी की पूरी उन्हें आज़ादी है। तो आप बहुत बार देखते हो कि रिलीजियस ट्रस्ट होती हैं, किसी मंदिर की पार्टिकुलर ट्रस्ट है, किसी गुरुद्वारे की पार्टिकुलर ट्रस्ट है, तो ये ट्रस्ट जो है इसके अंदर जो है चैरिटेबल ट्रस्ट। चैरिटेबल का मतलब होगा कि लोग जहाँ अपनी मर्जी से पैसे जो है वो डोनेट करते हैं उस पर्टिकुलर जो है ट्रस्ट को चलाने के लिए, तो वो बना सकता है। दूसरे नंबर पे ये आता है कि राइट टू मैनेज इट्स ओन अफेयर्स इन मैटर ऑफ रिलीजन, यानी यही आर्टिकल 26 जो है ये भी अधिकार देता है कि वो जो लोग हैं, वो जो कम्युनिटी है, वो जो रिलीजन है, उनके अपने जो भी रिलीजियस अफेयर्स हैं, जो भी उस पर्टिकुलर धर्म के अंदर जो भी कोई अगर फेस्टिवल सेलिब्रेट करना है, जो उनके अपने जो रूल्स एंड रेगुलेशन है, तो वो उसको मान सकते हैं, ये अधिकार उनको मिलता है। फिर राइट टू ओन एंड अक्वायर मूवेबल एंड इमूवेबल प्रॉपर्टी। आर्टिकल 26 जो है इसका पार्ट सी जो है ये प्रोवाइड करता है कि वो पार्टिकुलर ट्रस्ट जो है वो अपनी
प्रॉपर्टी को अक्वायर कर सकती है। आप बड़ी बार देखते हो कि किसी सत्संग के लिए कोई बहुत बड़ा सा हुआ है, सत्संग घर बना हुआ है, कहीं कोई मंदिर बना हुआ है, कहीं कोई गुरुद्वारा बना हुआ है, कहीं कोई मस्जिद बनी हुई है, तो ये सारे के सारे जो प्रॉपर्टी है उस पर्टिकुलर रिलीजन की, उस ग्रुप ऑफ कम्युनिटी की जो प्रॉपर्टी है तो वो एक्वायर कर सकती है, चाहे वो मूवेबल हो या इमूवेबल हो, तो वो अपने पास वो प्रॉपर्टी रख सकते हैं। मूवेबल मतलब वो प्रॉपर्टी कल जो है किसी और को भी बेच सकते हैं, दे सकते हैं। इमूवेबल है कि सदा के लिए उन्हीं की है, तो वो इस तरीके से अपनी प्रॉपर्टी को बना सकते हैं। नेक्स्ट आता है राइट टू एडमिनिस्ट्रेट सच प्रॉपर्टी इन अकॉर्डेंस विद लॉ। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि जितनी भी जो ऊपर वाली एक्टिविटी हम अभी हमने देखी, जो भी हो रही है जे अकॉर्डिंग टू लॉ ही होनी चाहिए। जो भी रूल्स एंड रेगुलेशन लॉ के अंदर बने हुए हैं तो उनको फॉलो करके ही ये चीज़ें करनी है। इससे बाहर निकल के अगर कोई भी ऐसी एक्टिविटी होती है तो उसके ऊपर एक्शन लिया जा सकता है। आर्टिकल 25 की तरह फ्रेंड्स 26 जो आर्टिकल है वो भी क्या है, वहाँ पे भी कुछ चीज़ों का ध्यान रखना है। तो इस आर्टिकल को लागू करते हुए जो है ये याद रखना है कि वहाँ पे पब्लिक ऑर्डर, मोरालिटी और हेल्थ जो है इसका भी ध्यान रखना है कि कहीं ना कहीं ये चीज़ें वायलेट तो नहीं हो रही या इनके ऊपर कोई इफेक्ट तो नहीं पड़ रहा, जो अभी हमने पिछले ही स्लाइड के अंदर इनको डिटेल में डिस्कस किया। तो चलिए फ्रेंड नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट जो आर्टिकल है आर्टिकल 27, फ्रीडम फ्रॉम टैक्सेशन फॉर प्रमोशंस ऑफ ए रिलीजन। आर्टिकल 27 जो है वो इस चीज़ की परमिशन देता है कि कोई फ्रीडम है किसके ऊपर, टैक्स के ऊपर, यानी टैक्स फॉर प्रमोशन ऑफ ए रिलीजन। किसी भी पार्टिकुलर रिलीजन को प्रमोट करने के लिए आपके ऊपर सरकार जो है वो टैक्स नहीं लगा सकती है, किसी भी तरीके का टैक्स वो आपके ऊपर नहीं लगा सकती है। तो इस आर्टिकल को थोड़ा डिटेल में देखते हैं। इट लेज डाउन दैट नो पर्सन शैल बी कंपेल्ड टू पे एनी टैक्सेस फॉर द प्रमोशन और मेंटेनेंस ऑफ एनी पर्टिकुलर रिलीजन और रिलीजियस डिनोमिनेशन। ये क्लियर कट ये आर्टिकल बोल रहा है फ्रेंड कि कोई भी सरकार जो है वो किसी के ऊपर टैक्स नहीं लगा सकती है, ये अपनी एक्सप्लेनेशन दे के कि हम किसी पार्टिकुलर रिलीजन को जो है वो प्रमोट करना चाहते हैं, जहाँ किसी पार्टिकुलर रिलीजन की जो है वो ABC रिलीजन कोई भी हो सकता है, उस रिलीजन की डेवलपमेंट के लिए हम आपके ऊपर ये टैक्स लगा रहे हैं। इस टैक्स के पैसे से हम क्या करेंगे, जहाँ मंदिर बनाएंगे, गुरुद्वारा बनाएंगे, चर्च बनाएंगे, मस्जिद बनाएंगे, जहाँ और कोई रिलीजियस इंस्टीट्यूशन जो है वो एस्टेब्लिश करेंगे। तो ये सरकार बिल्कुल भी नहीं कर सकती है। जो स्टेट की कैटेगरी में जितनी भी चीज़ें आती हैं अंडर आर्टिकल 12 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, वो जो है ये चीज़ें नहीं कर सकता है। आगे, द स्टेट शुड नॉट स्पेंड पब्लिक मनी कलेक्टेड बाय द वे ऑफ टैक्स। और सरकार ने जो भी पैसा टैक्स के तौर के ऊपर कलेक्ट किया है, पब्लिक मनी जो सरकार के पास टैक्स से आई है, वो टैक्स का पैसा जो है सरकार किसी एक पार्टिकुलर रिलीजन को प्रमोट करने के लिए या उसकी प्रमोशन या मेंटेनेंस के लिए खर्च नहीं कर सकती है। तो ये आर्टिकल 27 जो है इसकी आज़ादी देता है। तो 27 फ्रेंड्स ये था कि रिस्ट्रिक्शन स्टेट के ऊपर। अभी 27 और आगे क्या कहता है, 27 ये कहता है कि किसी भी तरीके का टैक्स जो है वो नहीं लगाया जा सकता है। एक एग्जांपल है फ्रेंड्स, अगर आपने मिडिल हिस्ट्री पढ़ी होगी तो मुगलों का जो टाइम था वहाँ पे जजिया नाम का टैक्स जो है उस टाइम जो लीडर थे, यानी जो राजा थे, जो सुल्तान वगैरह थे, तो वो मुस्लिम थे और नॉन मुस्लिम के ऊपर वो जजिया नाम का टैक्स जो है वो लगाया करते थे। अगर कोई भी पिलग्रिम है, कोई किसी धार्मिक स्थल पर जा रहा है, तो उसको एक स्पेशल टाइप का टैक्स जो है जजिया उसको देना पड़ता था। तो वो एक पर्टिकुलर कम्युनिटी के ऊपर जो है वो लगाया जाता था। तो ये आर्टिकल जो है इस तरीके के टैक्स लगाने की छूट नहीं देता है, पाबंदी है जी, बल्कि इसके साथ ही जो है वो फीस की फ्रीडम हमें देता है। यानी कोई भी आप किसी ऐसी जगह पे जा रहे हो, कोई रिलीजियस प्लेस है, वहाँ पे आप वर्शिप के लिए जा रहे हो, पूजा दर्शन करने के लिए आप जा रहे हो, तो वहाँ पे क्या है आपसे कुछ एंट्री फीस जो है वो ली जा सकती है, उसके ऊपर पाबंदी नहीं है। टैक्स जो है सरकार नहीं लगा सकती, बट उस पार्टिकुलर जो ट्रस्ट है वहाँ जहाँ आप किसी ऐसी जगह पे जा रहे हो तो आपको जो है वो फीस कुछ ना कुछ आपसे लिया जा सकता है। वो क्योंकि वो जहाँ पे भी आप जा रहे हो वहाँ पे आपको जो सर्विसेज दी जा रही हैं, वहाँ पे हेल्थ सर्विस जो अगर आपको मिल रही है, जो सैनिटेशन आपको मिल रही है, जो खाने पीने की व्यवस्था वहाँ पे जो है, तो उसके लिए जो है पार्टिकुलर आपसे कुछ फीस जो है, एंट्री फीस जो है वो चार्ज की जा सकती है। ये जो है ये आर्टिकल परमिशन देता है। तो चलिए फ्रेंड नेक्स्ट देखते हैं। आर्टिकल 28 जो है, 28 फ्रीडम फ्रॉम अटेंडिंग रिलीजियस इंस्ट्रक्शंस। 28 जो है
वो हमें किसकी आज़ादी देता है उसको थोड़ा सा डिटेल में देखते हैं। पहला फ्रेंड्स ये है, नो रिलीजियस इंस्ट्रक्शन शैल बी प्रोवाइडेड इन एनी एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन होली मेंटेन आउट ऑफ द स्टेट फंड। स्टेट फंड फ्रेंड्स, फिर से वर्ड स्टेट आ रहा है, जिसके भी ऊपर कोई ऐसा इंस्टीट्यूशन है, जो कोई स्कूल है, कॉलेज है, यूनिवर्सिटी है, जो पूरी तरह स्टेट ने बनाई है, यानी पूरी तरह उसके ऊपर सरकारी पैसा जो है खर्च हुआ है। अब सरकार के पास फ्रेंड्स पैसा कहाँ से आता है? जो टैक्स लोग देते हैं। तो लोगों के टैक्स को कलेक्ट करके सरकार ने वो पार्टिकुलर इंस्टीट्यूशन बनाया। तो वहाँ पे जो है रिलीजियस एजुकेशन बिल्कुल प्रोहिबिटेड है, वहाँ पे रिलीजियस एजुकेशन नहीं दी जा सकती है। मान लो कि कोई सरकारी स्कूल है, कोई कॉलेज है, यूनिवर्सिटी है, वहाँ पे जो है रिलीजियस ग्रंथ जैसे होली कुरान है, होली बाइबल है, जहाँ होली गुरु ग्रंथ साहब है, जहाँ इसके साथ ही होली गीता है, तो ये जो है ये बुक्स वहाँ पे नहीं पढ़ाई जा सकती हैं, क्योंकि वो इंस्टीट्यूशन जो है वो स्टेट फंड से बना हुआ है। हालांकि ये भी नहीं है कि बिल्कुल प्रोहिबिट्स है। अगर उस धर्म के अंदर जो कोई खास कोई ऐसा चैप्टर है जो हमारे ब्रदरहुड को बढ़ाता है, जहाँ हमें वहाँ पे मॉरल वैल्यू सीखने को मिलती हैं, तो वो कुछ चैप्टर जो है आपको छोटी क्लासों में भी अगर आप देखते होंगे तो कहीं ना कहीं आपको वो जो है मिलते हैं। हालांकि पूरा का पूरा वो रिलीजियस एजुकेशन वहाँ पे प्रोवाइड की जाए तो ये बिल्कुल रिस्ट्रिक्ट है। अगला जो इसका प्रोविजन है, दिस प्रोविजन शैल नॉट अप्लाई टू द एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन एडमिनिस्ट्रेड बाय द स्टेट बट एस्टैब्लिश्ड अंडर ट्रस्ट। ये चीज़ वहाँ पे लागू नहीं होती है। मान लो कोई एक संस्था है, तो वो अपना एजुकेशन इंस्टीट्यूशन जो है वो बनाना चाहती है, जैसे आप मदरसा देखते हो या फिर गुरुकुल देखते हो हिंदू रिलीजन के अंदर। तो ये जो मदरसा और जहाँ गुरुकुल है, तो ये जो स्कूल हैं, जो अगर किसी पार्टिकुलर ट्रस्ट ने बनाए हैं और एडमिनिस्ट्रेड बाय द स्टेट, क्योंकि अगर वो ट्रस्ट फ्रेंड्स किसी को बनानी है, चलानी है, खोलनी है, तो वो एक सोसाइटी रजिस्ट्रेशन एक्ट के अकॉर्डिंग जो है उसको सरकार से परमिशन लेनी पड़ेगी। तो सरकार से वो परमिशन लेके अगर वो एक पार्टिकुलर काम के लिए वो ट्रस्ट बनी है, तो वहाँ पर रिलीजियस एजुकेशन जो है टोटली आप दे सकते हो, वो प्रोहिबिट्स नहीं है। नेक्स्ट जो है, नो पर्सन शैल बी फोर्स टू कंपेल टू अटेंड एनी रिलीजियस इंस्ट्रक्शन और वर्शिप इन दैट इंस्टीट्यूशन विदाउट हिज कंसेंट। देखिए फ्रेंड्स, ऐसे कोई इंस्टीट्यूशन है वहाँ पे रिलीजियस एजुकेशन दी जा रही है, इंस्ट्रक्शन कुछ लोगों को बताया जा रहा है, तो वो किसी इंसान का अपना राइट है कि वो उस पर्टिकुलर इंस्ट्रक्शन को फॉलो करे, वहाँ पे जाए या ना जाए। तो ये उसको कंपेल, फोर्सफुली कंपेल नहीं किया जा सकता कि आपको आना ही आना है, जो इंस्ट्रक्शन हम दे रहे हैं जो आपको फॉलो करनी ही करनी है। तो ये किसी उस पर्टिकुलर इंसान के ऊपर है कि वो जो वहाँ पे पढ़ाया जा रहा है उसको वो फॉलो करे या ना करे, उसको फोर्सफुली नहीं कहा जा सकता है। इसके साथ ही अगर कोई माइनर चाइल्ड है, मान लो कि कोई बच्चा है 18 साल से कम उसकी उम्र है, तो ऐसे केस में क्या होगा, इसकी कंसेंट जो है उसके गार्डियन से लेना जरूरी है, जो भी बच्चा वहाँ पे जा रहा है। तो फ्रेंड्स, ये था पूरा का पूरा लेक्चर आर्टिकल 25 टू 28 जो रिलीजन के रिलेटेड थे। उम्मीद करता हूँ कि आपको लेक्चर पसंद आया होगा। अगर आपको लेक्चर पसंद आया है तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन को ऑन कर दीजिए, आने वाले वीडियोज़ की नोटिफिकेशन आप तक पहुँच जाएगी। हमारा जो नेक्स्ट लेक्चर रहेगा वो रहेगा कल्चरल एंड एजुकेशनल राइट, आर्टिकल 29 एंड 30। तो फ्रेंड्स, इस वीडियो को अगर आपको पसंद आया तो लाइक करके अपने फ्रेंड्स के साथ भी जरूर शेयर करें, जो वैल्यूएबल नॉलेज उन तक भी पहुंच जाए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।